जय बद्री विशाल दोस्तों। भगवान बद्री विशाल के कपाट आज से शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं और अब हमें 6 महीने बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने को मिलेगा। बड़ा भावुक पल होता है जब कपाट बंद होते हैं। हम लोग यहीं रहते हैं तो हम लोगों के लिए भी बड़ा भावुक पल होता है। बद्रीनाथ मंदिर को 15 कुंतल गेंदे के फूलों से इस बार सजाया गया था। अपने आप में मंदिर वैसे ही अद्भुत है और फूलों के बीच और भी अद्भुत लगता है। हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे थे, क्योंकि कपाट बंद और कपाट खुलने का जो पर्व होता है बद्रीनाथ धाम में, वो बहुत ही अद्भुत होता है। अद्भुत इसकी परंपराएं हैं। कभी अगर आप लोग आए तो विशेष परंपराएं होती हैं जो अनादिकाल से चली आ रही हैं, आज भी उसी रूप में निर्वहन हो रही हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़, हर कोई बाबा बद्री विशाल के कपाट बंद के अवसर पर यहाँ पहुंचा था। और ये देख सकते हैं, ये है गर्भगृह भगवान बद्री विशाल का। ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई और ठीक इसी के अंदर भगवान बद्री विशाल विराजमान है। और ये सभा मंडप है जो इसके आसपास, जहां पे लोग दिखाई दे रहे हैं और लहर पताका लहराता हुआ भगवान बद्री विशाल का झंडा। और कपाट बंद से पूर्व ये सबसे पहले गरुड़ जी की मूर्ति भगवान बद्री विशाल के मंदिर से बाहर आई, क्योंकि विष्णु जी का वाहन गरुड़ जी और ये उद्धव जी हैं जो भगवान बद्री विशाल के बड़े भाई कहे जाते हैं। और तीसरे जो हैं कुबेर जी, ये कुबेर जी भी बाहर आ चुके हैं। और अब बद्रीनाथ मंदिर से उद्धव, कुबेर और गरुड़ जी बाहर आ चुके हैं। ये उद्धव जी की, ये कुबेर जी की मूर्ति है। साक्षात कुबेर जो धन के देवता होते हैं, ये देख सकते हैं, सोने का मुकुट और कुबेर की मूर्ति। कुबेर गली से बामणी गांव जाते हुए बद्रीनाथ से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। जय कुबेर भगवान की। और आप कुबेर के दर्शन करने पांडुकेश्वर भी आ सकते हैं, जहां पे शीतकाल में कुबेर और उद्धव के दर्शन होते हैं, पूजा होती है। और जब कुबेर और उद्धव बाहर जाते हैं मंदिर से कपाट बंद के दौरान, तब माँ लक्ष्मी जी बद्री विशाल के संग विराजमान होती है। मुख्य पुजारी रावल जी उन्हें भगवान बद्री विशाल के साथ विराजमान करते हैं। उसके बाद घृत कंबल बद्री विशाल के ऊपर डाली जाती है। घृत कंबल पूरी जो कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाया जाता है, प्योर ऊन का होता है, घी में डुबाकर इसे लगाया जाता है। उसके साथ ही कपाट बंद किए जाते हैं और तब रावल जी गर्भगृह से उल्टे पैर बाहर आते हैं। बड़ी संख्या में भीड़ होती है और ये देख सकते हैं मुख्य गर्भगृह के दरवाजे पे जो ताला लगा है, अलग अलग ताले लगते हैं, तालों का रहस्य होता है। और ये उल्टे पैर जब रावल जी बाहर आते हैं तो अकेले तो आ नहीं सकते, इसलिए उन्हें लोग पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, जहां उनका निवास स्थान होता है वहां तक पहुंचाते हैं, ताकि उन्हें सुरक्षित उनके निवास स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। उनके सिर पे जो ये फूलों का छत्र है, ये आज भगवान बद्री विशाल को पूरा श्रृंगार किया जाता है। और उसे जब निकाला जाता है, जब घृत कंबल से भगवान का शयन आरती होती है शाम को, आज जब घृत कंबल से ढका जाता है, तो वो पूरा फूल रावल जी के सिर पे, जो फूलों का छत्र कहते हैं इसे, इसके साथ लेकर आते हैं। और उसी के साथ पकड़ पकड़ के रावल जी को, जो मुख्य पुजारी होते हैं यहाँ के, उन्हें बाहर लाया जाता है। और बाहर भारी भीड़ इस समय, क्योंकि हर कोई, ये भावुक पल होता है, एकदम भावुक पल। भक्त और भगवान के बीच दूरियां आती हैं। 6 महीने तक आप भक्त और भगवान नहीं मिल सकते हैं। कोई भी होगा, चाहे वो यहाँ पे कर्मचारी हो या फिर पुजारी हो, पुजारी कोई भी नहीं मिल सकता। अब सीधा 6 महीने बाद यहाँ, अब 6 महीने बाद हम लोगों को भगवान के दर्शन होंगे। और ये देख सकते हैं फूलों के छत्र वाले उल्टे पैर से उन्हें लाया जा रहा है, वो रावल जी है, उन्हें उल्टे पैर लाया जाता है। और ये मुख्य सिंह द्वार है जो अब बंद हो चुका है। अब सीधा हमें अगले वर्ष खुलता हुआ दिखाई देगा और ऐसी ही श्रद्धालुओं की भीड़ हमें फिर देखने को मिलेगी।
अब हम दूसरी तरफ से दिखा रहे हैं जब रावल जी को उल्टे पैर बाहर लाए, किस तरह से ये भावुक पल होता है। रावल जी आज पूरे दिन भर उनकी आंखों में आंसू रहते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ धाम का जो पुजारी होता है वो रावल होता है, और साउथ इंडिया के नंबूद्री ब्राह्मण ही यहाँ पे पुजारी हो सकता है। ये शंकराचार्य आदिकाल से जो परंपरा है वही आज भी चली आ रही है और वही चल रहा है। अनादिकाल से जैसी परंपरा चल रही है वही आज भी चल रही है। और ये देख सकते हैं मुख्य पुजारी रावल जी को पकड़ पकड़ के बाहर ला रहे हैं। हर कोई इसका गवाह बनना चाहता है, हर किसी के हाथ में मोबाइल दिख रहा है, हर कोई इसका वीडियो बना रहा है। और भगवान बद्री विशाल, नारायण, बाबा बद्री विशाल, अलग अलग नामों से जो भी जानता है वो यहाँ पे पहुंचा है। और इस तरह से मुख्य पुजारी रावल जी जैसे ही अपने कमरे में पहुंचते हैं, उनके निवास में पहुंचते हैं, वैसे ही यहाँ से सारी भीड़ अपने अपने घर, अपने अपने प्रतिष्ठान के लिए निकल जाते हैं। और अब द्वार बंद हो चुके हैं, तो अब यहाँ कोई भी नहीं दिखाई देगा। कल से यहाँ पर पूरी तरह से सुनसान माहौल हो जाएगा और यहाँ पे अब बद्रीनाथ तक जाने की इजाजत किसी को नहीं होती है। विशेष अनुमति के साथ ही अब बद्रीनाथ धाम में जाया जा सकेगा। आज तक कोई भी जा सकता था। ये सिंह द्वार है, अलग अलग मंदिर पे 3 द्वार हैं, तीनों द्वारों को लॉक कर दिया गया है। अब ये दरवाजे सीधा अगले साल जब कपाट खुलेंगे तब खुलेगा और गर्भगृह में लोगों को अखंड ज्योति के दर्शन होंगे, भगवान बद्री विशाल के दर्शन होंगे। लेकिन अब 6 माह तक कोई भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि भक्त और भगवान की दूरी 6 माह की बढ़ चुकी है। और आज प्रभात में भगवान का फूल श्रृंगार यानी पुष्पों का श्रृंगार, भगवान का आज पुष्पों का मुकुट, आज पुष्पों के छत्र, आज पुष्पों की तिलक, पुष्प श्रृंगार कहते हैं, वो श्रृंगार आज प्रभात में संपन्न हुआ। यथा समय भगवान का राजभोग और पुनः सायंकालीन पूजाएं जिस प्रकार निश्चित किया गया था तदनुसार ठीक समय पर श्रीमान रावल जी लक्ष्मी मंदिर में प्रवेश किए। भगवती लक्ष्मी को और भगवान नारायण के पास लेने के लिए स्त्री वेश धारण किया। सखी भाव से लक्ष्मी जी को परंपरा अनुसार लक्ष्मी मंदिर से उठा करके और भगवान के निज मंदिर में स्थापना की। कुबेर जी बाहर निकले, ये 6 महीने जोशीमठ रहेंगे। गरुड़ जी, कुबेर जी बाहर निकले, 6 महीने पांडुकेश्वर रहेंगे। गरुड़ जी ये 6 महीने जोशीमठ रहेंगे और उद्धव जी ये 6 महीने पांडुकेश्वर रहेंगे। इसके साथ ही ठीक 3:33 पर जैसा निश्चित किया गया था तो अनुसार भगवान के स्त्री कपाट बंद हुए। अपार श्रद्धा, अपार भीड़, सुंदर सा मौसम और साथ ही भगवान के जयकार के नारे। और पुनः कल प्रभात में भगवान की डोली यहाँ से पांडुकेश्वर के लिए प्रभात प्रस्थान करेगी। एक दिन पांडुकेश्वर विश्राम। कुबेर जी पांडुकेश्वर में विराजमान रहेंगे, उद्धव जी पांडुकेश्वर में विराजमान रहेंगे, गरुड़ जी जोशीमठ चले जाएंगे, भगवान की गद्दी जोशीमठ चली जाएगी। इसी के साथ शीतकालीन यात्रा प्रारंभ होगी। ग्रीष्मकाल यात्रा का समापन गंगोत्री, जमुनोत्री, केदार और बद्री, चारों के चारों उत्तराखंड के धाम आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब आप लोग दर्शन के लिए कोई आते हैं तो स्वागत रहेगा 6 माह के लिए। आप शीतकालीन गद्दी, ऊखीमठ, जोशीमठ, पांडुकेश्वर और खरसाली, इन जगह भगवान के दर्शन होंगे। स्वागत है। और हम आज से ही अगले सीजन में आपके आने की तैयारी के लिए पुनः कटिबद्ध हो जाते हैं ताकि हम आपको अच्छा दर्शन करा पाएँ, अच्छी व्यवस्था कर पाएँ। इसकी हम आज से ही तैयारी प्रारंभ करते हैं। बस आज एक लाभ की बात मैं ये समझता हूँ, अपने जीवन का लाभ, कई वर्षों से मैं ये लाभ अपने जीवन का ले रहा हूँ कि देवताओं और मनुष्यों का संवाद यदि कहीं होता तो बद्रिकाश्रम में मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। जब हम आज भगवान का पूरा पूजा भार यानी भगवान का चार्ज हमने अभी नारद जी को दिया, नारद जी ने चार्ज लिया है
6 माह देवता पूजा करेंगे, नारद जी सेवा में रहेंगे और पुनः इस शर्त के साथ, एक पैक्ट के साथ कि 6 माह बाद भगवान की पूजा हमारे पास आएगी। ये चार्ज हम पुनः लेने के लिए बद्रिकाश्रम आएंगे। ये बीच में एक शर्तनामा होता है और देवता मनुष्यों का प्रत्यक्ष संवाद यदि कहीं देखा जाता है तो आज ये बद्रिकाश्रम में अभी से कुछ पूर्व देखा गया। ये जीवन के लाभ हैं। अग्रिम वर्ष में जो लोग नहीं आ पाए अवश्य आएंगे। बद्री विशाल भगवान की जय।